क्या वाक़या है? वाकया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको और आपके दर्शक लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और कैसे क्विकली लाइफ में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये स्टोरी का जो आप बोल सकते हैं मोटिव है, सही। तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे पिछले 15 सालों से हूँ और मैं जब यहाँ पे आया था 2010 की बात है और 2010 आप लगा लें जून में मैं यहाँ पे आया तो मैंने एक पेइंग गेस्ट एक एल्डरली कपल थे, वो भी इंडियन थे, मैं भी इंडियन हूँ, मैं गुजरात से हूँ, इंडिया। हुँ। तो उनके घर में उन्होंने मुझे पेइंग गेस्ट एज़ अ पेइंग गेस्ट मुझे रखा था, तो वो जो आंटी थे वो मुझे खाना वगैरह बना के देते थे और मैं अपना वहाँ पे रह के आई यूज्ड टू जस्ट लिव इन अ रूम बेसिकली। और ये आपके रिश्तेदार थे या बस ये वैसे ही जब आप कनाडा गए तो आपको इत्तेफ़ाक से उनका ये पता एक चला? रेफ़रेंस के थ्रू मेरे मेरे को मिले थे यहाँ पे सही है। कि क्योंकि मैंने बोला कि यार मेरे को खाना बनाना नहीं आता, तो आई नीड समवेयर कि अगर मुझे कोई कुकिंग में हेल्प कर दे, कोई अगर खाना भी बना के देते हो तो मेरे लिए वो बढ़िया था। हुँ। तो थ्रू अ रेफरेंस आई फाउंड देयर कॉन्टैक्ट, तो मैंने उनसे अप्रोच किया तो उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, वी कैन डेफिनिटली डू दैट। तो वो आंटी वैसे भी खाना हस्बैंड वाइफ का बनाते थे, तो मेरा भी बना के देते थे। तो मैं उनके साथ वहाँ पे अराउंड मई या जून से रहने लगा 2010 में और तकरीबन आप लगा लें कि सितंबर 2010 या अक्टूबर की बात है, आई थिंक सितंबर की बात है। तो वहाँ पे एक और इंडियन फैमिली आए और उनके साथ फैमिली में हस्बैंड थे, वाइफ थे, एक लड़का था, एक दादा और एक दादी। तो ये सारे आए घर देखने के लिए और ये जो अंकल आंटी जिनके साथ मैं रहता हूँ, वो भी दिखाने लगे घर उनको। और फिर वो जब सारे देख के चले गए तो मैंने पूछा ये अंकल आंटी से कि ये लोग कौन थे? तो इन्होंने बताया कि वो जो लड़का था वो यहाँ पे शायद रहने आएगा एज़ अ पेइंग गेस्ट एज़ वेल, तो उसको बेसमेंट में रहना है। तो और मैं रहता था जैसे हाउस के बारे में आपको बता दूँ कि एक मेन लेवल था जो ग्राउंड लेवल था। हुँ। उसके नीचे एक बेसमेंट था, वो भी फिनिश्ड था, तो वहाँ पे बेडरूम वगैरह भी था। और ऊपर में 3 और बेडरूम थे, तो उसमें से एक बेडरूम में अंकल आंटी रहते थे, एक में मैं रहता था और एक ऐसे ही उनका था। तो जब हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि वो लड़का जो वहाँ रहने आने वाला है, मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कुछ हफ्ते भर के अंदर ही वो लोग फिर वापस आए, तो वो लड़का नाउ मूव्ड इन हो गया, वो बेसमेंट में चला गया। मैं ऊपर रहता था अंकल आंटी के साथ और बीच का जो लेवल था, नीचे वाला लेवल, वहाँ पे किचन और आप टीवी वगैरह, सोफ़ा वगैरह था, जहाँ पे आप बैठ के टीवी वगैरह देख सकते हैं। कॉमन एरिया जिसे कह रहे हैं। हाँ जी, फैमिली एरिया और वहाँ पे आप डाइनिंग वगैरह भी वहीं पे, किचन भी है, वहीं पे है सब कुछ। तो ऐसे वो घर था और वैसे हम लोग रहते थे। तो जब वो लड़का आया तो वो भी इंडियन था, तो मेरी उससे बातचीत हुई। वो मेरे से 2-3 साल छोटा था, उसका नाम परितोष है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं नाम ले सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो उसके साथ हम लोग वो वहाँ पे मेरी मेरी उससे इंट्रोडक्शन हुई, बातचीत हुई, तो ही इज़ अ वेरी, वेरी फनी गाय, बहुत अच्छा लड़का है। तो हम दोनों की जमने लगी हम दोनों का आफ्टर वर्क वी यूज्ड टू सिट डाउन एंड शेयर या ऐसे ही कुछ टीवी शोज़ के वगैरह में बात करते थे कि वो क्या देखता है, मैं क्या देखता हूँ वगैरह, वगैरह। तो फिर हफ्ते 2 हफ्ते वो जब वहाँ पे रहा तो एक बार वो जो अंकल आंटी थे उनको कहीं जाना था किसी की शादी में या 2-3 दिन के लिए, आई थिंक दे वर आउट ऑफ टाउन और समथिंग लाइक दैट। तो वो चले गए अपना वो इवेंट अटेंड करने या जो कुछ भी था और हम दोनों यहाँ पे वो मेरा दोस्त परितोष और मैं, हम लोग घर में अकेले हैं। तो हमने सोचा कि यार चलो कुछ पार्टी-वार्टी की जाए। तो हम लोग लेके आ गए अपना ड्रिंक्स वगैरह, हुँ। स्कॉच वगैरह कुछ लेके आ गए और हमने सोचा कि अब ड्रिंक्स बनाएँगे, पार्टी-वार्टी करते हैं और मस्त चिल करते हैं, घर पे तो और कोई है नहीं। तो अब हमने सोचा कि यार अगर घर में हम करेंगे पार्टी और अगर शायद इसकी खुशबू, अल्कोहल की अगर खुशबू घर में रह गई, तो अगर वो अंकल आंटी आएँगे, वो एल्डरली हैं, तो शायद उनको वो चाहे भले कुछ बोले ना लेकिन अनकम्फ़र्टेबल हो, हाँ, हाँ जी। बुरा लगे उनको। शायद उनको बुरा लगे। तो हमने बोला कि व्हाट, एक काम करते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। घर के पास में ही ना जैसे आप लगा लें कि 50 स्टेप भी नहीं होंगे, सामने एक ग्राउंड था। तो वहाँ पे सॉकर के वो पोल वगैरह लगे हुए थे, बैठने के लिए कुछ बेंचेस वगैरह थी, कुछ लोग वहाँ पे कभी-कभी वॉकिंग या जॉगिंग करते थे। छोटा-सा ही था।
तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, मस्त मौसम था वैसे भी, तो हमने बोला कि बाहर बैठते हैं, अपना पार्क में कहीं पे अपना बना लेते हैं ड्रिंक वगैरह और वहीं बैठ के एंजॉय करते हैं। तो हम दोनों अपना सामान-वामान और कुछ बाइटिंग्स वगैरह लेके हम लोग चले गए पार्क में। हम लोग वहाँ पे अंधेरा होने तक बैठे। तो जैसे आप लगा लें कि अंधेरा हो रहा था अराउंड शाम को 7-8 बजे। तो जैसे ही अंधेरा हो गया वहाँ पे अब जैसे वहाँ पे घर हैं, दूसरे रोड है, रास्ता जा रहा है वहाँ पे, तो लाइट्स गाड़ियों की आ रही है। तो वो पार्क में ना हमारे मुँह पे कभी-कभी वो लाइट्स गिर रही है। तो हमें लगा कि यार अब अगर सोचो वहाँ पे पुलिस घूम रही है और अगर उसने देखा कि रात को हम लोग बैठ के यहाँ पे कुछ मस्तियाँ कर रहे हैं और धमाल कर रहे हैं, तो हमने सोचा बा फालतू में पंगा होगा। तो वी डिसाइडेड कि चलो यार अब ना वापस चलते हैं, ठीक है? अब जैसे ही हम वापस जा रहे थे, अंधेरा सा हो गया है, आप लगा लें मेरे हिसाब से 9 बजे होंगे, अराउंड 9 पीएम के आसपास की ये बात है, रात की। और हम लोग अब आधी वो बॉटल हमने जो एक खरीदी थी, हमने आधी-आधी पी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ना उसको कुछ नशा हुआ है, ना मेरे को कुछ नशा हुआ है। हम लोग वहाँ से अब बस वापस जा रहे हैं। वी आर इन अ वेरी गुड मूड, अच्छी मस्ती के मूड में हैं और हम दोनों वापस जा रहे हैं। जब हम वापस जा रहे थे ना मीनाज भाई, अचानक उसके मेरे दोस्त परितोष के बात करने का अंदाज, उसकी आवाज, उसका बिहेवियर, उसकी नजरें, ये हर एक चीज ना बदलने लग गई, राइट? उसकी आवाज की जैसे मैं अगर आपको बात करूं कि आवाज उसकी, ही इज अ हैवी गाय, छोटा सा है, मोटू सा है, गोलू सा है, और ही इज अ फनी गाय, ही इज अ नाइस, थोड़ी पतली आवाज है, लेकिन उसकी आवाज एकदम होलो हो गई, होलो, खाली हो गया, जैसे जैसे उसके उसके अंदर से सांस ना पता नहीं कहां से एक पाइप में से जैसे आवाज आ रही है, वैसी टाइप की एक आवाज आ रही है, होलो आवाज, जैसे हम पाइप में फूंक मारते हैं ना तो करके वो जो जो आवाज आती है, वैसे टाइप की उसकी आवाज हो गई। उसकी नजरें ना सीरियस हो गई, उसकी आंखें, राइट? उसके जो आईबॉल्स थे, अगर आप जैसे अगर आप मैं अगर आपको अभी घूर के देखने लगूं, ठीक है, तो कैसे मेरी आंखें हो जाएंगी एक सीरियस, जैसे ना फोकस्ड हो जाती हैं आंखें, तो वैसे उसकी, वो चश्मा पहनता था, स्क्वायर कलर, स्क्वायर टाइप के उसके वो ग्लासेस थे, रेगुलर जो वो यूज करता था, तो उस ग्लासेस में से आई कैन स्टिल रिमेम्बर दोज आईज। तो वो आंखें फोकस्ड हो गई, वो आंखें गहरी हो गई, वो आंखें काफी सीरियस हो गई, ठीक है? तो हम जा रहे हैं, वो मेरी बात का कुछ अजीब ही, अब उस जैसे हम लोग ना गुजराती में बात कर रहे थे पहले, गुजराती इंग्लिश कंबाइन हमारी चल रही थी, लेकिन अब हम जैसे रोड क्रॉस कर रहे हैं, अब वो सिर्फ इंग्लिश में बातें कर रहा है। अब अगर मैं भी उसको गुजराती में कुछ पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब वो कुछ ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा लगना स्टार्ट हो गया चलते चलते कि जैसे वो कुछ अलग बोल रहा है, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। तो 2 मिनट के लिए मेरे को ऐसा लगा कि शायद इसको ना चढ़ गई है और ये नशे में है। तो फिर मैंने उसको ना मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं बिल्कुल ही, मतलब एज आई सेड कि बिल्कुल ही मस्ती में था, मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं था। तो मैंने उसको नोटिस करना स्टार्ट किया, मैंने अपना खुद का कंसंट्रेशन बढ़ाया और मैंने उसके ऊपर फोकस करने का स्टार्ट किया कि यार इसको चढ़ गई है, ये मस्ती कर रहा है, मेरे को डरा रहा है, क्या कर रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? तो मैंने जब सीरियस होके उसकी तरफ फिर से नोटिस किया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इसको चढ़ी नहीं है, राइट? ये ना डोल रहा है, ना ये बहकी-बहकी बातें कर रहा है। ही इज़ क्वाइट स्टेबल, ही इज़ क्वाइट फोकस्ड, ही इज़ अवेयर ऑफ द गोइंग ऑनकमिंग ट्रैफिक, बिकॉज़ हमें रोड क्रॉस करना था घर जाने के लिए। जब हम वो ग्राउंड से वापस घर की तरफ जा रहे थे, तो ही वाज वेरी वेरी स्टेबल ऑन हिज फीट, वो उसने ढंग से रोड क्रॉस किया, ट्रैफिक का वेट किया, जैसे पाथवे पे चलते हैं वहां से चला, ही वेटेड फॉर द सिग्नल टू चेंज, जैसे यहाँ पे ना सिग्नल्स होते हैं, तो वो रेड ग्रीन ब्लू जब मतलब ऑरेंज जब भी लाइट्स होती हैं, तो और एक वॉकिंग का सिग्नल आता है, तो एक आपको प्रेस करना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो प्रेस जब आप करके रुके हैं, तो जब वो वॉकिंग का सिग्नल आया तभी उसने रोड क्रॉस किया। तो ही इज कैरिंग अ बैग, उस बैग में बॉटल है, उस बैग में खाना, हमारा नाश्ता था, सब कुछ उसी ने कैरी किया हुआ है, मैं बस अब हाथ में फोन लेके चल रहा हूँ।
ठीक है, तो ही इज परफेक्टली ओके, बट हिज बिहेवियर इज नॉट ओके, राइट, हिज टॉकिंग इज नॉट ओके, वो सारी चीजें चेंज हो गई। और कुमार एक बात बताएं मुझे, ये फर्स्ट टाइम था कि आप दोनों बैठ के शराब नोशी कर रहे थे? ये फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम था हम दोनों का, मतलब ऐसा नहीं कि उसका फर्स्ट टाइम पीना था या मेरा फर्स्ट नहीं, टाइम, आप दोनों का आपस में? हाँ जी फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहली बार वो अंकल आंटी कहीं गए थे तो घर हमारे वी वर द बॉस, तो ये सीन था। तो हम लोग वापस अपना सारा सामान समेट के वापस आ रहे थे, और ये वापस आते समय इसका ये सब कुछ चेंज होने लग गया। तो एनी हाउस हम लोग घर पे आए, चाबी मेरे पास थी, मैंने ताला खोला, हम लोग गए, तो वो सीधा मुझे बिना कुछ बोले, मुझसे बिना कुछ बताए, क्योंकि मैं खुद ये सोच रहा था कि कहाँ बैठना है अब हमें टीवी देखते हुए, मैं सोच रहा था कि टीवी देखते हैं वहाँ बैठे हुए आराम से अपना ड्रिंक फिनिश करेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर कुछ मूवी शूवी देख के सो जाएंगे, वो हमारा प्लान था पहले। तो मैं सोच रहा था कि होपफुली हम वो ग्राउंड लेवल पे जाएंगे। तो जैसे ही हम अंदर गए घर के अंदर, तो राइट में ही स्टेयर्स नीचे की तरफ जाते हैं बेसमेंट में, जहाँ पे ये रहता था, जहाँ पे इसका बेडरूम था और सामान इसका सब कुछ था। तो ये मुझको बिना कुछ बोले ये अपनी कुछ बड़बड़ करने लगा, और करते करते वो बड़बड़ वो सीधा ना नीचे चला गया अपने बेसमेंट, अपने बेसमेंट में। और बड़बड़ क्या हो रही थी, कुछ समझ में आई थी? इंग्लिश में कुछ बोल रहा था, काफी होलो सी उसकी आवाज थी। टू बी ऑनेस्ट कुछ ज्यादा मेरे को समझ नहीं पड़ी कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंग्लिश बोल रहा था ये पक्का है। लेकिन वो जैसे बूढ़ा आदमी ना, जिसको सोचो एक बूढ़ा आदमी जिसको आज एस्थमा है, ठीक है, वो अगर उसको सांस चढ़ी हुई है, और सोचो कि वो उस सिनेरियो में अगर कैसे बात करेगा ना, अगर इंग्लिश में बोलना है, राइट, तो वैसे हिसाब से उसकी टोन कंप्लीट, मिनाज भाई कंप्लीट टोन चेंज हो गई। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मूवी में बैठा हूँ और सडनली ये मेरे सामने कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर का रोल पहले कुछ और था, और अब इसको ये नेगेटिव रोल में, या इन अ काइंड ऑफ आप नेगेटिव ही बोल सकते हो, जिस हिसाब से उसकी सब उसका एटीट्यूड चेंज हो रहा था। हाँ जी, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं जैसे ही घर में गए, मैं अभी तक तो वो जब तक की चाबी निकालूं, लॉक करूं दरवाजा, जूते निकालूं, तब तक तो ये पार्टी घूम के बेसमेंट में अपना सीढ़ियां उतर के नीचे। तो अब मुझे तो पार्टी करनी थी, मैं सोचा चलो ये ऐसे ही कर रहा है पता नहीं, तो मैं चला गया उसके पीछे पीछे नीचे तक बेसमेंट में। तो वो जाके ना बेड पे बैठ गया, और बेड पे कैसे बैठा है पता है, जैसे हम नीलिंग पोजीशन से नीचे बैठ जाते हैं ना, जैसे आप दुआ करने के लिए कभी कभी बैठते हो, जैसे घुटने टच हो रहे हैं और आपके फीट भी पीछे टच हो रहे हैं, राइट, तो आपके फीट, आपका बम जो है वो आपके फीट को टच कर रहा है, सही है, राइट, वो नीज पे, वो वैसे जाके वो नीचे अपने गद्दे पे जाके बैठ गया। ठीक है, तो मैं गया नीचे, तो उसने वहाँ पे अपने वो पढ़ाई करता था वहाँ पे, यहाँ पे एज ए स्टूडेंट उस टाइम पे, वो उसका कुछ वो इंटर्नशिप वगैरह था, इसीलिए वो यहाँ पे आया हुआ था। तो जब वो उसका टेबल और एक चेयर था जहाँ पे उसका लैपटॉप वगैरह था, तो मैं टेबल पे उस पे जाके बैठ गया, वो चेयर पे जाके मैं उसके पास बैठ गया उसके सामने। तो मैंने बोला क्या हुआ रे, चढ़ गई क्या तेरे को, तू ठीक है, आर यू ओके, फीलिंग ऑलराइट, मैं बनाऊं ड्रिंक बनाऊं? तो मुझे बोलता है कि स्टीवन वाज राइट, वही उसी होलो आवाज में मुझे बोलता है स्टीवन वाज राइट। तो अब हम आई टेक यू गाइस बैक टू द पार्क, जब हम वहां पे बैठ के गप्पे मार रहे थे, सही, जब हम गप्पे वहां पे मार रहे थे, उसने मेरे को वो अपनी बातें बता रहा था अपनी जॉब की मुझे, और अपनी जॉब की वो बोल रहा था कि उसके मैनेजर ने आज उसको बोला, उस दिन मतलब बोला कि उसका फादर स्टीवन वो लास्ट नाइट पास्ट अवे हो गया, और इसीलिए आज उसका मैनेजर अब काम पे नहीं आ पाएगा कुछ दिनों के लिए, राइट। तो उसके बाप का नाम स्टीवन था, राइट, उसके आपके दोस्त के कुलीग के बाप का नाम, हाँ जी, स्टीवन था, मैनेजर का, हाँ जी, सही, मेरे दोस्त जो परितोष है उसका जो मैनेजर था, उसके फादर का नाम स्टीवन है। तो बोलता है कि स्टीवन पास्ड अवे एंड आई कैन नॉट कम टू वर्क, वो मैनेजर ने परितोष को बताया था, वो कहानी वो मुझे ग्राउंड में जब हम पार्टी कर रहे थे मुझे सुना रहा बता चुका था। हाँ जी, अब वो वहां पे मुझे बोल रहा है कि स्टीवन वाज राइट। अब ना वो ये स्टीवन को जानता है, ना स्टीवन इसका कोई लगता है, ये तो इसके मैनेजर का फादर है जो
इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, हम्म। राइट। तो क्या स्टीवन ने कहा, क्या इसको क्या पता, इसको कुछ वो आइडिया नहीं है, बस ये बोल रहा है कि स्टीवन वाज राइट। तो मैं सोचा कि यार अभी भी ये उसी बात में ना खो गया है, ही इज जस्ट लॉस्ट, और ये अभी भी वही उसकी बात में वही दिमाग में ना पी के वही बात बैठ गई है, ठीक है। तो मैंने हो जाता है अक्सर अक्सर नशे में जो लोग होते हैं उनका एक वो लूप बन जाता है। एग्जैक्टली राइट। तो मुझे लगा कि ये लूप में ये गोल गोल बातें कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसका लूप तोड़ने के लिए मैंने इसको बोला, एक काम कर, व्हाई डोंट यू गो अपस्टेयर्स। मैंने बोला फ्रिज में जाके देख क्या क्या है, और ऊपर मैंने बोला कुछ नाश्ता वगैरह भी पड़ा होगा, तू लेके आ, तब तक मैंने बोला आई मेक 2 ड्रिंक्स, ठीक है, एंड वी विल देन वॉच समथिंग और विल डू समथिंग, व्हाई डोंट यू गो अपस्टेयर्स। तो इसने मेरे को ना हाँ बोला ना बोला, ये खड़ा हुआ ऊपर चला गया, ठीक है। मैं नीचे हूँ, वो ऊपर है। फ्रिज खुलने की मुझे आवाज भी आई, क्योंकि वो फ्रिज ना जैसे चिपका हुआ होता है, फ्रिज का वो रबड़ जब आप खींचते हो तो उसकी एक आवाज आती है। तो वो आवाज आई और अंदर कुछ बॉटल वगैरह हिली, तो मेरे को वो यहाँ पे लकड़ी के घर होते हैं कनाडा में, राइट। तो द साउंड काइंड ऑफ ट्रैवल्स करती है, ट्रैवल्स क्विकली। तो वो भी मेरे को आवाज आया। सो आई वाज लाइक कि चलो यार, इसका कम से कम ये जो चल रहा था लूप ये खत्म हो गया, तो नाउ ही इज ओके। तो मैं नीचे ड्रिंक विंक बनाए, मैं अपने फोन में कुछ देखने लग गया। तो 5-10 मिनट हो गए। तो मैंने बोला यार ये बंदा गया, अब तक तो इसको आ जाना चाहिए था, 2 मिनट लगते हैं ऊपर से अगर कुछ लेके आना है, 5 मिनट लग गए ज्यादा से ज्यादा। मैंने बोला ये कर क्या रहा है ऊपर। मैंने बोला ये कहीं सोफा वोफा पे जाके इसको चढ़ गई होगी, सो वो तो नहीं गया, या बाथरूम में जाके कहीं वॉमिट ना कर रहा हो। तो मैं फटाफट सीढ़ी में जाके ऊपर गया। तो वो बंदा मिनाज भाई, फ्रिज उसने खोला हुआ है, ठीक है, और फ्रिज के अंदर आप समझ ले उसका इतना कम से कम सर उसने घुसाया हुआ है, वो जो ट्रेज होती हैं, हाँ जी, वो जो ट्रेज होती हैं, जो रबड़ के स्टैंड्स होते हैं, उसके बीच में ऐसे वो झुक गया है पूरा, सा कमर से ना ऐसा बेंड हुआ है, और वो पूरा ऐसे झुक के फ्रिज के अंदर वो आधा वहां पे घुसा हुआ है, और वो वहीं पे है। मैं पीछे जब इसके आया, मैं वहां पे मैं थोड़ी देर रुक के मैंने देखा, मैं क्या कर क्या रहा है ये बस वहीं पे है मिनाज भाई, ऐसे के वैसे ही वो फ्रिज में आधा घुसा हुआ, ठीक है। तो मैंने बोला यार ये कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं गया इसके पास वापस, मैंने इसको बैक में ना ऐसे पीछे वेस्ट पे इसके टैप किया। मैंने बोला चल भाई अब क्या पूरा फ्रिज लेके आएगा। तो मिनाज भाई ये वही फ्रिज में से ना ऐसे मेरे को घूम के ऐसे टेढ़ा होके, ये मेरे को, जैसे आप सोचो जैसे खाली गर्दन आप घुमाते हो, राइट, वैसे वो मेरे को वहां से घूम के अगेन वही वो घूरती हुई आंखों से मुझे देख के मुझे बोल रहा है, मुझे बोलता है डोंट टच मी, डोंट टच मी, राइट। तो मैं मेरा हार्ट ना बैठ सा गया, राइट, बिकॉज उसका फेस मिनाज भाई टोटली ना जैसे चेंज हो गया, लाल हो गया है वो, कंप्लीटली लाल, राइट। और वो ऐसे घूम के मेरे को बोल रहा है, मेरे को बोलता है डू नॉट टच मी, उसी होलो आवाज में। मेरा दिल बैठ गया, मुझे लगा मेरा हार्ट रुक जाएगा। मैं पीछे खट गया 4-5 स्टेप, राइट। ये फिर वहां से फ्रिज से निकला, इसने फ्रिज वैसा का वैसा खुला छोड़ा, ना कोई खाना लिया ना मुझसे कुछ बोला, ये वापस अपने बेसमेंट में चला गया। मैं ऊपर हूं, ये वापस नीचे है, फ्रिज मैंने किया बंद। मैं वहां पे 5 मिनट के लिए मिनाज भाई वहीं पे रुक गया सोफा के पास। मेरे को समझ में ना आया मैं करूं क्या। मेरे को डर लग रहा है अब वापस नीचे जाने में कि ये मेरे पे अटैक ना कर दे, ये मेरे को कुछ हमला या ना कर दे, या ऐसा कुछ, या पता नहीं इसको क्या हो गया है। फिर भी मैंने हिम्मत की, मैंने बोला यार इसको ऐसे हाल में तो नहीं छोड़ सकते, इसको मैं कम से कम कुछ ना हो तो मैं इसको सुला दूं। मैंने सोचा अगर ये सो गया ना तो फिर ठीक है, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा, चाहे जो भी है, सुबह देखा जाएंगे, सुबह बाद में बात करेंगे। मैं वापस नीचे गया। ये मिनाज भाई अपने गद्दे पे जब मैं नीचे गया अब की बार, वो एक बच्चा नहीं होता जैसे एकदम पूरा नीज और ऐसे करके आप जैसे लेट जाते हो एक साइड में बच्चे की तरह, राइट, घुटने सुकड़ कर बिल्कुल सुकड़ कर, राइट, वैसे साइड लाइन पोजीशन में ये बंदा ऐसे सुकड़ के वहां पे नीचे सोया हुआ है, ठीक है। इसने
वेदर तब ना माइल्ड सा था, तो हम दोनों ने शॉर्ट्स पहने हुए थे, चड्डे, राइट, और ऊपर टी शर्टें डाली हुई थी। तो वही चड्डों में वो अपने घुटने उठने ऐसे बेंड करके, चश्मा अभी तक पहना हुआ है, और वहां पे वो सिकुड़ के लेटा हुआ है, और कुछ अपना होलो वही आवाज में, ऐसा लग रहा है जैसे वो आवाज काफी अंदर से आ रही है, काफी गहरी आवाज, और वो होलो सी आवाज उसकी में वो कुछ बड़बड़ा रहा है इंग्लिश में, कुछ वर्ड समझ आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ तो वो ऐसे बोल रहा है जैसे ही इज टेलिंग अ स्टोरी, राइट। तो मैंने वहां पे उसी पास टेबल में उसके पास दो जो ग्लास मैं बना के गया था वहां पे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये अगर हिला या इसने कुछ जंप वंप किया तो ये ड्रिंक्स सारे ना गिरा देगा। तो मैंने सोचा कि मैं चुपचाप वो दोनों ड्रिंक्स के ग्लास वहां से हटा के पहले साइड में रख दूं, हो सकता है ग्लास गिर गया, इसको लग जाए, कुछ भी हो जाए। मैं मिनाज भाई वो ग्लास लेने जैसे दोनों गया हूं, मैंने एक हाथ एक ग्लास पे रखा, दूसरा हाथ दूसरे ग्लास पे रखा। जैसे ही मैंने उसके ग्लास पे हाथ रखा, मिनाज भाई वो ऐसे सिकुड़ के लेटा हुआ था, उसने जैसे मानो ऐसे जुप से अपना हाथ सीधा अपने ग्लास पे, जैसे कैच नहीं करते क्रिकेट में, राइट, एक सडन रिएक्शन जैसे कैच होता है, स्लिप पे होता है यूजुअली, हाँ जी, कि तुरंत बंदे ने हाथ फेंका और हाथ में बॉल आके चिपक गई। वैसे ही उसका हाथ आया पता नहीं कहां से मिनाज भाई, और वो ग्लास पे चिपक गया, उसके ग्लास पे, राइट। जैसे ही उसने उस ग्लास को पकड़ा, मैंने हाथ ले लिया मिनाज, उसका ग्लास छोड़ दिया मैंने, और मैं अपना ग्लास लेके मैं पीछे हट गया 2-3 स्टेप वापस, राइट। मैं बोला ये ग्लास वाला उठा के मार वार देगा मेरे मुंह पे, पता नहीं इसका क्या सीन चल रहा है। इसने मिनाज भाई ग्लास लिया, एक ही घुट में वो पी गया सारा का सारा ग्लास, वैसे ही जैसे पानी पी जाते हैं, और उसने ग्लास को वहीं पे अपने वापस वो अपने सिकुड़े हुए पोजीशन में चला गया। मिनाज भाई मैंने अपना ग्लास रखा साइड पे, मैंने एक उसका ब्लैंकेट पड़ा हुआ था, वो आई थिंक उसको जब वो आया ना उसने नीचे गिरा दिया था, मैंने उसका ब्लैंकेट उठाया, मैंने उसको उड़ाया, और मैंने अपना ग्लास लिया, मैंने की लाइट बंद उसके रूम की, और मैं बिना कुछ बोले मैं हल्के पांव, क्योंकि वो सीढ़ियों पे ना लकड़ी का ये पुराना इनका आवाज आती है क्लिक करने की, हम तो मैं ये नहीं चाहता था कि उसको पता लग जाए कि मैं चले जा रहा हूं, तो मैं एकदम हल्के हल्के स्टेप सीढ़ियां चढ़ के मैं वापस अपने वो लिविंग रूम पे आ गया। अब मिनाज भाई मेरे को ना हुआ था नशा ना मेरे को कुछ, मैं अब वापस ऐसा हो गया जैसे मैं पूरा डर सा गया हूं, मेरी हार्ट बीट आप देखें, मतलब माय हार्ट वाज पाउंडिंग। तो मैं वहां पे सोफा पे आके बैठा, मैंने अपना वो ड्रिंक कंप्लीट किया, मैंने हल्का सा कुछ लिया वहां से, धीरे धीरे चावल और कुछ थोड़ा सा सब्जी वगैरह कुछ मैंने खाया, और मैंने सोचा कि यार सरदर्द सा हो गया है, मैं जाके ना सो जाता हूँ, मेरा ना मूवी देखने का मन कर रहा है, ना मेरे को अब कुछ बैठने का मन कर रहा है, और मैं सोच रहा हूँ अगर ये वापस जाग के आ गया, पूरी रात अगर इसने नौटंकी की तो मैं फंस गया, फिर मेरी रात भी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं सोचा, मैं बोला सुबह जो होगा देखा जाएगा, मैं जाके अभी सो जाता हूँ। तो मिनाज भाई मैं खाना वाना थोड़ा सा खा के मैं फटाफट जाके ना सो गया अपने रूम में। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं 2-2.5 घंटे सोया हूँगा, और मुझे कुछ आवाज आ रही है, और वो आवाज ना, जैसे आप सपने में होते हो तो आपको धीरे धीरे कोई आवाज, जैसे पहले लाइट साउंड सुनाई देती है, फिर वो धीरे धीरे लाउडर होने लगती है आपके दिमाग में, एंड देन यू स्टार्ट्स टू रियलाइज कि यार समथिंग इज हैपनिंग इन रियल, और आवाज रियल है। वैसे ही हमारी नींद खुलती है, ये एक नेचुरल आई थिंक फेनोमेनन है जो भी है। तो 2-2.5 घंटे बाद मेरे को कुछ आवाज आ रही है, और उस आवाज की वजह से मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को वापस सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ नींद में, क्योंकि मेरे को उठने का मन नहीं कर रहा है, मैं थका हुआ था, मैं सोया रहना चाहता था, लेकिन वो आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उठना पड़ेगा। मिनाज भाई मेरी आंख खुली, मैं कमरे में सोया हुआ हूँ, इट्स पिच डार्क, राइट, मैंने लाइट वगैरह सब बंद की हुई है, इट्स पिच डार्क, और मेरे को आवाज आ रही है, और मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है और किस चीज की आवाज आ रही है। तो पहले मुझे ऐसे लगा जैसे बारिश हो रही है, पानी की आवाज आ रही है कहीं से, पानी जैसे विंडोज पे, घर की रूफ पे कहीं पे हिट करता है, और पानी की जैसे आवाज आती है, पानी गिरने की, वैसे पानी गिरने की आवाज आ रही है।
तो मैंने सोचा यार कहीं पे ना शायद, मैंने सोचा बारिश हो रही है। मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ लेटे लेटे बेड में। मैंने सोचा यार अभी कैसे बारिश हो सकती है, वेदर तो ऐसा नहीं है, कोई बारिश होने का कोई प्रेडिक्शन भी नहीं था, यहाँ पे वेदर रिपोर्ट आती है। तो फिर मुझे लग रहा है कि नहीं, बारिश नहीं हो रही है, ये कहीं पे जैसे किसी ने ना नल खुला छोड़ दिया है और नल में से शायद पानी गिर रहा है, या फिर वो जो स्टैंडिंग शावर होता है उसमें से पानी गिर रहा है, उसमें से शायद पानी बाथ टब पे जब गिरता है और जैसी आवाज आती है तो वो वाटर हिटिंग द बाथ टब, वैसी आवाज है ये मैं सोए सोए बेड में लेटे लेटे, आंख खुली है लेकिन मैं सोच रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है यार इस टाइम पे कौन नहा रहा है, आधी रात हुई है, बजे होंगे कुछ 2:30-3 बजे होंगे। मैंने सोचा यार 2:30-3 बजे रात को कौन नहाता है, और हम दोनों ही हैं। मुझे लगा वो ना शायद परितोष उठ गया है, उसकी नींद खुली है, उसका नशा उतरा है, या तो उसको दर्द हो रहा है, अब वो नहा रहा है जाके। ठीक है, तो मैं सोचा चलो भगवान भला करे, बंदा कम से कम होश में आ जाएगा। तो मिनाज भाई मैं वापस सोने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी अब क्योंकि नींद खुल गई, मेरा आधा ध्यान उस पे है। मेरे को ना थोड़ी सी चिंता भी हो रही थी। आई वॉजंट 100% कॉन्फिडेंट कि एवरीथिंग वॉज ओके ड्यू टू हिज रिएक्शन इन द इवनिंग। जो उसने जो वहां पे रिएक्शन सारे दिए, उससे मुझे ना थोड़ा सा उस पे काफी डर सा था। तो मेरे को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन आई वॉज ट्राइंग टू फॉल अस्लीप। 15-20 मिनट हो गए मिनाज भाई, ना मेरे को नींद आई, ना वो पानी की आवाज बंद हुई। तो मुझे लगा कि कुछ तो पंगा है, ये इतने टाइम तक बंदा रात को 2:30-3 बजे इतना नॉन स्टॉप पानी खोल के नहाएगा नहीं, राइट। तो मैं हिम्मत करके मिनाज भाई मैं गया वापस नीचे, उतरा अपने सेकंड फ्लोर से, मैं ग्राउंड लेवल पर आया धीरे धीरे। मैं क्या पहले कंफर्म करूं कि मुझे जो फील हो रहा है क्या वो राइट है। तो जब मैं ग्राउंड लेवल पर आया तो मुझे बिल्कुल पक्का पता हो गया, क्योंकि नीचे जहाँ पे वो बाथरूम है उसका दरवाजा खुला था, और उस दरवाजा खुला होने की वजह से आवाज वॉज ट्रैवलिंग, राइट। तो मुझे 2 शक हो गया कि एक तो वो शायद नहा नहीं रहा है, क्योंकि दरवाजा खुला रख के तो वो शायद नहीं नहाता, राइट। भले लॉक ना करता, कम से कम ऐसे ही तो बंद करता है बंदा दरवाजा जब नहाने जाता है कोई भी। और दूसरा कि इतनी देर तक मतलब वो अगर नहाता नहीं रहता, जो भी कर रहा होता, उसने नल शायद थोड़ा बंद कर दिया होता, कुछ तो क्या होता। तो मैंने बोला कुछ तो पंगा है। तो मिनाज भाई मैं ऐसे ना, जैसे बंदा छुप छुप के नहीं उतरता है, राइट, जैसे चोर उतरता है सीढ़ी से, मैं वैसे धीरे धीरे अगेन वो दबे पांव से मैं नीचे उतरा, और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ कैन आई गेट अ व्यू ऑफ द बेसमेंट एज सून एज पॉसिबल, कि मैं देखूं क्या हो रहा है। तो मिनाज भाई मुझे वहां से ना बाथरूम का दरवाजा दिख रहा था, दरवाजा जो कि खुला है, लेकिन जो बाथ टब था वो साइड में था, दरवाजे के बैक साइड, अंदर की साइड, मतलब जहां से ना स्टेयर से आपको बाथ टब वगैरह नहीं दिखेगा, लेकिन बाथरूम का दरवाजा आप देख सकते हो। तो द डोर वॉज ओपन टू द बाथरूम, लेकिन आई कैन नॉट सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग इनसाइड। मैं फिर धीरे धीरे नीचे उतर के somehow I reached to the bathroom, और मैं धीरे से इसे मुंडी घुसा के मैं अंदर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कर क्या रहा है, वो नहा रहा है, if he is taking a bath, I obviously don't want to interrupt his privacy, मैं चुपचाप जाके सो जाता हूँ, लेकिन मैं देखूँ वो कर क्या रहा है। तो मिनाज भाई मैं देख रहा हूँ वो जो कर्टेन्स होते हैं बाथ टब के, they were on the very extreme side, one side, जहाँ पे मतलब the curtains were open, right, again अगर वो नहा रहा है तो बंदा कर्टेन्स पूरे खोल देता है, एग्जैक्टली खोल के तो नहीं नहाएगा, वो ढक देता, क्योंकि पानी अगर वो खुला रखेगा तो बाथटब के बाहर पानी गिरेगा नहाते वक्त, तो बंदा कम से कम कर्टेन टेढ़ा कर देगा, मतलब पूरा ब्लॉक कर देगा और फिर नहाएगा। तो कर्टेन बंद नहीं थे, मेरे को दिख रहा है ऐसे थोड़े से व्यू से कि कर्टेन खुले हुए हैं, मतलब ही इज मोस्ट लाइकली नॉट टेकिंग अ शावर, लेकिन पानी फुल गिर रहा है फुल फ्लो से। मिनाज भाई जैसे मैंने और थोड़ा अंदर घुस के देखा तो मैंने देखा वो वहां पे स्क्वाट करके बैठा हुआ है। स्क्वाट होता है ना, जैसे जी जी अपने स्क्वाट करते हैं नीचे जमीन पे, वैसे वो स्क्वाट करके वहां पे बैठा हुआ है, ऐसे जैसे ना अपना उसका नाक सोचो अपने घुटनों पे टच हुआ है वैसे, राइट, वो वैसे वहां पे बैठा हुआ है। वो अभी भी कुछ बबड़ रहा है इंग्लिश में, वही होलो आवाज में। उसने अपने ऊपर अपना वो कंबल था ना जो उसने ओढ़ा, जो मैं उसको उड़ा के गया था रात को, वो लिया हुआ है, वो लिया हुआ है, वो ओढ़ के
वो वहां पे बैठा हुआ है और वो अभी भी कुछ इंग्लिश में बबड़ रहा है, और शावर चल रहा है साथ में। शावर चल रहा है उसके सर के ऊपर, नॉन स्टॉप पानी गिर रहा है, ठंडा पानी। सही। मैं देख के मिनाज भाई, मेरे को समझ में नहीं आया कि हाउ शुड आई रिएक्ट। मेरा दिमाग में सबसे पहले आया, मैंने गया वो नल बंद किया क्योंकि पानी ठंडा चल रहा था। एक ही यहाँ पे ना कनाडा में बहुत ठंड होती है मिनाज भाई, तो ठंड की वजह से इन द बाथरूम नल में हर जगह आपको ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों आता है। सही। तो बाथ टब का वहां पे ना एक जो वो शावर का उसका वो नॉब जैसा होता है, क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी है, तो वो नॉब एक साइड ना ऐसे अगर आप कर देते हो तो H लिखा होता है हॉट, एक साइड लिखा होता है C मतलब कोल्ड मोस्ट लाइकली। तो अगर आपने जिस डायरेक्शन का किया हुआ है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके वो गर्म ठंडा मिक्स करके पानी से आप नहा सकते हो। तो वो उसका जो नॉब था वो कंप्लीटली वॉज टुवर्ड सी, मतलब कि ठंडा पानी उसके ऊपर नॉन स्टॉप फुल स्पीड में पड़े जा रहा है वो शावर में से। और वो बंदा पता नहीं कितने टाइम से, ये तो मैं उठा, मैंने कुछ देर सुना, 20 मिनट लगा लें आप कम से कम ऊपर सुना, मैं नीचे आते आते और मैंने 10 मिनट लगाए होंगे, आधे घंटे से तो मैं सुन रहा था जब से वो बैठा हुआ है वैसे ही वहां पे। और मैंने उसके नल बंद किए पानी के। एनीवेज मैंने उसको दोनों शोल्डर्स पे ना पहले हल्के हल्के हाथों से हाथ रखा, जस्ट टू सी कि करंट तो नहीं मार रहा है, चिल्लाएगा तो नहीं, क्योंकि शाम को इसने मुझे डरा दिया था, राइट। तो मैं, और ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई एक रिदम में है, यू नो, जैसे आप कोई मंत्र आप अगर पढ़ रहे हो या कोई चीज जैसे ना बार बार आप जैसे एक ही पेज पे आप एक चीज को आप रिपीट किए जा रहे हो और आप एक रिदम में हो, और अगर आपको कोई आके उस टाइम पे अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो बंदा कैसे ना चमक सा जाता है या चौंक जाता है। हाँ एग्जैक्टली, वैसा कुछ हो जाता है। तो आई डिडंट वांट यू नो, मैं उसको वो डराना नहीं चाहता था, उसके रिदम को उस एंगल से ब्रेक नहीं करना चाहता था, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि ही वाज ओके। तो मैंने उसके दोनों कंधों पे, पहले तो एक कंधे पे हल्के से हाथ रखा, he didn't react, he continued speaking, he continued what he was doing, कोई चेंज नहीं उसमें। मैंने दूसरा अपना हाथ रखा हल्के से दूसरे शोल्डर पे, फिर भी वो नहीं हिला। तो अब मैंने ना अपनी ग्रिप अपनी थोड़ी मजबूत की उस पे, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने उसको, अब जैसे ना आप कोई बैठा हुआ है, आप अगर उसको सोचे असिस्ट कर रहे हैं उठाने के लिए, तो आप उसको एक थोड़ा सा अपवर्ड पुल जैसा देने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आर्म्स, राइट। तो मैं इसको ऐसे ना उठाने की या हिलाने की कोशिश कर रहा हूं, मिनाज भाई जैसे पत्थर, he felt to me as if like a hard rock। एक पत्थर को मैं जैसे यू नो, एक बड़े से हेवी से पत्थर को अगर मैं जैसे दो हाथ से अगर उठाने की अगर कोशिश करूं और मुझे कैसा फील होगा, वैसा मुझे फील हो रहा है जब मैं उसके बॉडी को टच कर रहा हूं। he for a short brief period of time his body did not feel human to me, so to speak। वो ये भी हो सकता है ना कि अपना वेट छोड़ा हुआ उसने, जिसकी वजह से वो हैवी हो गया बहुत। नहीं मिनाज भाई, जैसे अगर आप आज बैठे हैं, सोचिए आप बेहोश हैं, सोच लें, और अगर आप पड़े हुए हैं वहां जमीन पे और अगर मैं आपको उठा रहा हूं, आपकी बॉडी तो फिर भी ह्यूमन ही रहेगी। मेरा जो फील है आपकी बॉडी का वो तो ह्यूमन ही रहेगा, राइट। सही बात है। ये तो ना बेहोश है ना कुछ है, ये होश में लग रहा है, लेकिन ये अपने ही रिदम में है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसकी बॉडी को जैसे मैं छू रहा हूं तो ये मुझे पत्थर सी फील हो रही है, इतनी सॉलिड सी फील हो गई जैसे बॉडी में अब जान नहीं बची है। देयर इज नो ब्लड, देयर इज नो टिश्यू, देयर इज नो मसल मास, इट्स जस्ट समथिंग लाइक अ सॉलिड स्टैच्यू सिटिंग ओवर देयर। वैसा उसके बॉडी का फील हो गया मीनाज भाई, ठीक है। मेरे हाथ वापस रिट्रैक्ट हो गए दोनों, जैसे ही मुझे ये फील हो गया कि नाउ आई कैन नॉट लिफ्ट हिम, इसके आई रिवर्टेड, मैं पीछे हट गया, मेरे हाथ दोनों वापस आ गए। मैं जैसे ही पीछे आया मिनाज भाई,
ये जुप से खड़ा हो गया अचानक। एक एक इंसान का ना खड़े होने का, मैं उसको जानता था, वो मेरे साथ उठ बैठ चुका था काफी। उसके उठने बैठने का तरीका, एक नॉर्मल इंसान के उठने बैठने का तरीका, एक पोजीशन में से हमें पता होता है हमें कि एक इंसान कैसे ना रिएक्ट करता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। ये बंदा जैसे मिनाज भाई आप समझ लें जैसे रोबोट है, राइट। वो वैसे एक रोबोट की तरह ना, स्प्रिंग की तरह पूरा उछल के जैसे वो खड़ा हुआ है, वो बाथटब में वहीं अंदर के अंदर वो खड़ा हो गया। उसको देख के मिनाज भाई मैं पीछे जैसे हटा, वो दरवाजा बाथरूम का आधा खुला हुआ था और वो आधा दरवाजा ऐसा जैसे था वो सीधा मेरे बैक में लगा, बीचों बीच, क्योंकि मैं पीछे जाके टकरा गया, मतलब वो दरवाजे में पीछे, और वो दरवाजा आधा खुला हुआ, वो मेरे को बैक में लगा बड़ी जोर से। मैं वहीं के वहीं, ना मैं कराह पाया दुख से, ना मैं चिल्ला पाया, ना मैं रिएक्ट कर पाया। मैं बस उसी के खौफ में हूं कि ये अब आगे क्या करेगा। मिनाज भाई वो जैसे ही वैसे खड़ा हुआ ना, उसके ऊपर जो कंबल पड़ा था वो गिर गया, क्योंकि वो गीला हो गया था मिनाज भाई पूरा पानी की वजह से, राइट। तो वो हेवी हो गया था शायद, तो वो जैसे स्लाइड कर गया इसके ऊपर से, नीचे गिर गया वो। और ये अब बाथटब से बाहर निकल के वैसे का वैसा गीला जुप करके मेरे पास में से, वो जैसे मैं वहां पे हूं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो मेरे साइड में से ऐसे हवा की तरह चला गया। मैं 5 मिनट के लिए वहीं का वहीं रह गया मिनाज भाई। मैं कांप रहा हूं, मेरी टांगे कांप रही हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं क्या। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। मैं हल्के से वापस उसके कमरे की तरफ जाके मैंने देखने की कोशिश की, मैं क्या अब ये क्या कर रहा है। मिनाज भाई ये वापस से ऐसे सिकुड़ के वापस से अपने उसी रिदम में है। मैं दबे पांव वहां से निकला, सीधा सीढ़ियों की तरफ गया ऊपर में। मिनाज भाई मैंने अपना दरवाजा किया बंद, मैंने अपने कमरे की लाइट की चालू, मैंने लिया अपना कंबल, और मिनाज भाई तकरीबन इस सारे प्रोसेस में आधा घंटा लग गया होगा, आप लगा लें। तो तकरीबन सुबह के इफ नॉट आसपास 4, 4:15 के आसपास टाइम हो रहा था मेरे हिसाब से। मुझे कोई होश नहीं है, ना मेरा फोन कहाँ है मुझे पता है। मैं आके वहीं पे बेड पे थर थर कांपता रहा पूरी रात, जब तक सुबह का सूरज नहीं आया मिनाज भाई। बाहर हलचल नहीं आवाज सुनाई देने लगी, गाड़ियों की कुछ आवाजें नहीं सुनाई देने लगी, तब तक मैंने कंबल सर से उठाया नहीं मिनाज भाई। सुबह जब मैं कंफर्म हो गया कि अब पूरी सुबह हो गई है, मैं बेड से निकला, मैंने हल्के से अपना दरवाजा खोला और नीचे का कुछ आवाज आ रही है, कुछ क्या हो रहा है, कुछ सुनने की कोशिश की। एकदम क्वाइट है नीचे, एकदम कुछ आवाज नहीं है, कुछ नहीं, जैसे कोई है ही नहीं। मैं अकेला हूं पूरे घर में। मैं वहां से हल्के हल्के अगेन धीरे 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 मैंने ऊपर से, पहले वो सीढ़ियों के पास ना हमारे वुडन रेल्स हैं ऊपर से, तो आपको नीचे का वो जो लिविंग एरिया वो दिखेगा। तो मैंने वहां से देखने की कोशिश की, तो वहां पे भी कोई नहीं है, वो रात को जैसा था वैसा था, कोई उसमें चेंजेस नहीं है। मैं हल्के से नीचे गया, कोई नहीं है वहां पे ग्राउंड लेवल पे। मैं हल्के 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 मैं वापस नीचे बेसमेंट की तरफ गया टू चेक ऑन हिम कि हाउ इज ही डूइंग। मैं धीरे धीरे जब नीचे गया, उसका रूम के दरवाजा वैसा ही खुला था जैसा मैं छोड़ के आया था सुबह। बाथरूम का भी एज इट इज ओपन है, जैसा था वैसा। मैं अपने रूम, उसके रूम में मैंने झांक के देखा मिनाज भाई, तो वो सोया हुआ है, राइट। अभी भी उसी पोजीशन में उस बच्चे की तरह वो सिकुड़ के, ही हैज फॉलन अस्लीप। ठीक है, मैंने उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। खैर मैं भी आई थिंक सुबह के 9:30 बज गए थे मिनाज भाई। मैं काम पे भी ना जा सका, ना मैंने किसी को इन्फॉर्म किया अपनी जॉब पे, ना वो गया है काम पे, ना उसने किसी को इन्फॉर्म किया है, क्योंकि वो भी अभी तक सो रहा है। और जैसा था वो वैसा ही है, वही गीले कपड़ों में मिनाज भाई। वो कपड़े उसके, हाँ वो गीले कपड़े शायद आधे सूख गए, क्या हो गया है, वो वैसे ही वो सो रहा है। मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं वापस ऊपर चला गया। मुझे लग रही थी काफी भूख, तो मैंने रात का जो बचा था वो माइक्रोवेव में गर्म करके फटाफट खा के
मुझे सर दर्द सा हो रहा था, मैं वापस गया, मैं वापस जाके सो गया। मैं तकरीबन शाम को 5-6 बजे उठा, तो वो मुझे नीचे ग्राउंड लेवल पे जो रूम है वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कुछ माइक्रोवेव हो रहा है, कुछ फ्रिज ओपन बंद हो रहा है। तो मैं नीचे गया तो वहाँ पे वो था परितोष, और वो प्लेट में कुछ खाना गरम कर रहा है। और मिनाज भाई, मैंने जब उसको उस दिन दोपहर में देखा ना वहाँ पे खाना गरम करते हुए, तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे ये कितने टाइम से बीमार था मिनाज भाई। जैसे ना ये पहले गोलू मोलू सा हेल्दी सा, जो मैं आपको बोल रहा था कि उसको ना ही वॉज क्वाइट अ चबी गाय, यू नो, ईटिंग वॉज हिज पैशन, गोल सा उसका मुंह। मिनाज भाई ऐसा लग रहा था जैसे ना इसको अंदर से किसी ने चूस लिया है। लाइक एक रात में ये इतना ड्रेन्ड दिख रहा था मिनाज भाई, राइट, कि जैसे मानो इंसान के अंदर से ना जैसे कुछ कुछ बॉटल उसके अंदर से खून किसी ने निकाल लिया, राइट। और वो उसकी आवाज में भी वो वीकनेस थी। वो मुझे बोलता है हाय, नॉर्मल जैसे वो मुझे हाय करता था वो हाय किया। तो वो अपना खाना लेके वो बैठ गया, वो खा रहा है मिनाज भाई, मैं उसको देख रहा हूँ, उसका ना हाथ कांप रहा है, वो उतना वीक हो गया। आप मान लें कि जैसे इंसान हॉस्पिटल में नहीं 1 महीना जैसे कोई आईसीयू में एडमिट होता है, राइट, कमजोरी हो जाती है, कमजोरी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। हाँ जी, राइट। तो वो वैसा एकदम हो गया अचानक से, राइट। तो उसने फिर भी जैसे तैसे कुछ खाया, मैं वहां पे चुपचाप बैठा रहा, मैंने ना कुछ उससे बात की ना कुछ किया। फिर वो थोड़ी देर बाद वो आके मेरे पास वो दूसरे काउच में आके, साइड वाले काउच में आके बैठा। तो मैंने बोला आर यू ओके? तो मुझे बोलता है कि मैन, व्हाट हैपेंड आफ्टर वी केम बैक फ्रॉम द पार्क? तो मैंने इसको बोला डायरेक्ट ही, बिना, मैं बोला कि पहले पूछता हूँ इसको कि लेट मी ट्राई माय वे। तो मैंने इसको ना डायरेक्ट पूछा, मैंने बोला मैन, यू वर ड्रंक विथ जस्ट 2 ड्रिंक्स? मैंने बोला यार, दो तूने 60 की ड्रिंक पे तुझे चढ़ गई इतनी, तू तो बोलता था तू तो पार्टी करता था ये वो। बोलता है यार कुमार, मेरे को दारू कभी इतनी नहीं चढ़ती। बोलता है मैं अकेला एक बोतल पीने वाला बंदा हूँ, मैं मेरे दोस्त यार में तू पूछ सकता है, मेरे को दारू बिल्कुल नहीं चढ़ी थी। मुझे बोलता है मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बोला तुझे लास्ट क्या याद है? तो मुझे बोलता है मुझे लास्ट वो याद है कि जब हम ग्राउंड पे बैठ के दोनों पी रहे थे और बातें कर रहे थे। बोले मुझे वो लास्ट याद है, उसके बाद मुझे और कुछ याद नहीं है। तो मैंने बोला तुझे पक्का ना चढ़ गई थी? मुझे बोलता है देख कुमार, अगर मुझे चढ़ गई होती तो मैं ऐसा हूं कि मैं तुझे मुंह पे बोल देता कि यार आई हैड इनफ ड्रिंक्स, माई हेड इज टर्निंग और आई नीड अ ब्रेक और आई नीड टू थ्रो अप और आई एम हंग्री, इट इज इनफ, आई एम गोना कॉल इट अ नाइट। बोलता है बोला मैं यहाँ पे पिछले वो 11 साल की उम्र से कनाडा में, तो उसके स्कूल टाइम से कॉलेज के इसके सारे जो लौंडे हैं, इसके दोस्त यार हैं, सारे सबके सब ये मतलब पार्टी एंजॉय करने वाला, हर एवरी वीक ये पार्टी करने वाले बंदे हैं। तो बोले यार दारू का नशा जो चढ़ता है वो मुझे पता है। मुझे बोलते हैं मुझे कुछ अजीब सा ही फील होने लगा। मुझे बोलता है मेरी बॉडी का जो वेट था खुद का, मुझे बोलता है वो धीरे 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 ऐसा मानो जैसे मेरे बॉडी पूरी अंदर से ना धीरे धीरे करके डिसॉल्व होगी हो, मुझे बोल रहा है। और मेरी बॉडी एकदम जैसे ना पिघल सी गई हो, और मेरा खुद पे जैसे कंट्रोल, मुझे बोलता है मेरा खुद पे जैसे कंट्रोल धीरे धीरे करके ना मैंने अपने पूरे, बोलते हैं मैं जब अल्कोहल अगर चढ़ती है तो माइंड पर से कंट्रोल चला जाता है, बंदा इधर उधर टहल के गिरने लगता है, वगैरह वगैरह होता है। बोलता है मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बॉडी का कोई वेट ही नहीं है, आई एम कंप्लीटली होलो फ्रॉम इनसाइड। मिनाज भाई जब उसने मुझे होलो बोला ना, वही होलो जो मैंने फील किया था उसकी आवाज में, जो मैंने पूरी रात मुझे भी खुद रियलाइज हुआ, जो मैंने सुना, वही उसको अंदर से महसूस हुआ था मिनाज भाई, राइट। तो वो मुझे बोल रहा है कि वो अंदर से उसको कोई एहसास नहीं है कि उसके बाद उसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ था। मुझे बोलता है मैंने बोला आज तू कब उठा? मुझे बोलता है मैं शायद आधे घंटे पहले उठा हूँगा।
मैंने बोला उठते वक्त तुझे कैसा फील हुआ? मुझे बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पिछले कितने सालों से, बोलता है मैं कहीं पत्थरों की फैक्ट्री में मैं एज ए मजदूर मैंने जैसे काम किया हो, मेरा पूरा शरीर मुझे उतनी तकलीफ में था। हाँ उतनी तकलीफ में था, राइट। वो मुझे बोलता है कि मुझे अपने आप को हिलाने में, उठाने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कितने टन मेरे पे ना वेट रखा गया है सालों से, और मैं उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उसका, मुझे बोलता है कि माई बॉडी टेम्परेचर वॉज वेरी वेरी हाई व्हेन आई वोक अप। मुझे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बुखार है। मैंने पूछा अभी कैसा लग रहा है? मुझे बोलता है माई हेड इज मोर कूलर नाउ एज कंपेयर टू व्हेन आई वोक अप। माई पॉइंट इज कि उसके बाद से वो धीरे धीरे काफी और तकरीबन 4 महीने मेरे साथ रहा। कभी ऐसा कुछ ना उसने हुआ, ना ऐसा कुछ किया। उसके तकरीबन महीने बाद हमने पार्टियां की। हम लोग रेगुलर, उसके बाद जब भी हम लोग बाहर चले जाते थे कहीं क्लब में या पब में चले गए, we had a great time. He never reacted anything weird like this. उसको कभी भी इस तरह का दौरा बोलने या जो भी बोलने आप कभी कुछ नहीं हुआ। till date he is a good friend of mine. वापस कभी उसको कुछ नहीं हुआ। आज तक उसके कभी भी ऐसे कोई रिएक्शन का कभी भी कोई एंगल नहीं आया। मैं ये देख के, मैं पहले आई वॉज वेरी सुपरस्टिशियस एंड स्केप्टिकल सो टू स्पीक कि ये ऐसी कुछ चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन चंद लम्हों में मिनाज भाई चीजें इतनी जल्दी बदल जाती हैं लाइफ में। ये रियलाइजेशन जब तक इंसान को खुद फील नहीं होगा ना, बंदा, हाँ वो काफी शायद इसको समझ नहीं पाएगा। तो आई होप एवरीबॉडी स्टे सेफ, आप अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, और आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। ऑल द बेस्ट, वेरी गुड लक एंड ग्रेट जॉब मिनाज भाई।